क्या बात है सरला बहन, इतना बड़ा अनुष्ठान घर पर और बहू रानी और बेटा नहीं आया। अब तो कह रही थी वो लोग नौकरी की वजह से दूर गए हैं क्योंकि मजबूरी थी, पर अब तो माजरा कुछ और ही लग रहा है। सुषमा जी ने अपनी पड़ोसन सरला जी से कहा। सरला जी बोली, देखो सुषमा बहन, यहाँ आज बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है, तो बस उसी पर ध्यान दो। रही बात मेरे बेटे और बहू रानी की, वैसे भी उसके भरोसे हम थोड़े ही ना बैठे हैं। खबर मिल गई है, आना होगा तो आ जाएंगे। आज मेरी बेटी की सगाई है, तो अभी मेरा पूरा ध्यान इसी पर है। ये कहकर सरला जी चली जाती हैं और मोहल्ले की कुछ औरतें आपस में खुसुर फुसुर करने लगती हैं। उनमें से एक कहती है, आज सरला जी से अपने घर का हाल छुपाया नहीं गया। अरे एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो क्या हमें नहीं पता क्यों उनके बेटे बहू अलग रहने चले गए? आए दिन उनके घर के झगड़े क्या हमसे छुपे थे? फिर दूसरी औरत कहती है, पर जो भी हो, उनकी बहू को तो अपना फर्ज निभाना चाहिए था ना। बहू की तो छोड़ दो, वह तो पराई है, पर बेटा वह तो अपना है ना, वह भी नहीं आया। मैं तो इस बात से हैरान हूँ। फिर एक तीसरी औरत कहती है, आजकल लड़कियां बस घर तोड़ने ही आती है। बहन आते ही सबसे पहले बेटे को ही बस में करती है। मैं तो कहती हूँ जो भी अरमान है बेटे की शादी से पहले पूरी कर लो, वरना बाद में न जाने 2 वक्त की रोटी भी नसीब होगी या नहीं। सरला जी ने भले ही वहां से जाने का नाटक किया, पर वही खड़ी उनकी बातें वह सुन रही थी। उन्हें बड़ा बुरा लगा। आज उनके बेटे बहू की वजह से वो पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गई थी। सगाई खत्म हो गई और सभी अपने अपने घर चले गए। लगभग 10 दिन बाद सरला जी के घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें नए नए कुछ सामान थे। नई अलमारी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ड्रेसिंग टेबल जैसे कई और सामान थे। सभी घरों के लोग घर के बाहर झांकने लगे और तभी उस गाड़ी से कुछ लोग उतरकर सरला जी के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। सरला जी दरवाजा खोलती हैं तो उन्हें वो आदमी कहते हैं, आपका सामान आया है, कहाँ रखूं? सरला जी हैरान होकर, सामान? कैसा सामान? आदमी बोला, यह सारा सामान जो उस गाड़ी में रखी है। सरला जी बोली, अजी सुनिए, जरा बाहर आइए। यह कहकर वो अपने पति सोहन जी को आवाज लगाती हैं। सोहन जी जैसे ही बाहर आते हैं, सरला जी उनसे कहती हैं, देखिए ये कुछ सामान लेकर आए हैं। कौन सा सामान आने वाला था हमारा? सोहन जी बोले, मुझे नहीं पता, चलो चलकर देखते हैं आखिर है क्या। फिर दोनों उस गाड़ी के पास जाते हैं, जहाँ सोहन जी गाड़ी के ड्राइवर से पूछते हैं, कौन सा है इनमें से हमारा सामान? आदमी बोला, यह सारा सामान आपका ही है, पर ताज्जुब की बात यह है आप लोग इससे अनजान हैं। रुकिए, मैं एक बार पता दोबारा चेक कर लेता हूँ। पता चेक करने के बाद वो आदमी कहता है, यह सोहन मिश्रा, घर नंबर 24, मोहन नगर, भोपाल है ना? सोहन जी बोले, हाँ पता तो सही है, पर इतना सामान हमने नहीं मंगवाया भाई। इतने पैसे हम अभी खर्च भी नहीं कर सकते हैं। बेटी की शादी है कुछ दिनों बाद, पता नहीं यह कैसा मजाक है। आदमी बोला, अरे नहीं नहीं, यह सारे सामानों की पेमेंट हो गई है और आलोक मिश्रा ने की है। आप क्या नहीं जानते उन्हें? सरला जी बोली, आलोक ने? जरा आप उसे फोन तो लगाइए, पता तो चले ये सब है क्या। सोहन जी फोन लगाने ही वाले होते हैं कि तभी आलोक और उसकी पत्नी मोना एक कार से उतरते हैं। सोहन जी कुछ पूछ पाते इससे पहले ही आलोक कहता है, रुकिए पापा, पहले इन सामानों को रखवा दो, फिर बात करता हूँ आपसे। थोड़ी देर बाद सामान सारे घर में रखवा दिए जाते हैं। फिर आलोक कहता है, यह मिंटी के लिए है, एक ही तो बहन है मेरी, तो उसकी शादी में कैसे कोई कमी रहने दे सकता था। सरला जी बोली, अब यह नया नाटक क्या है? इतना सारा सामान देकर क्या साबित करना चाहता है? मिंटी को जब सबसे ज्यादा तुम लोगों की जरूरत थी तब तो तुम आए नहीं, और अब इतना सामान देखकर सोच रहे हो कि हमें अपना गुलाम बना लोगे? ले जाओ अपना यह सामान। मिंटी की तो किस्मत ही फूटी है, भैया तो सगा रहा नहीं, तो अभी सारे सामानों से क्या लगाओ? पता है तुम लोगों के चलते सगाई वाले दिन हमें क्या क्या सुनना पड़ा। पहले घर से अलग हो लिया, अब रिश्तों से भी अलग हो ही जाओ। आलोक बोला, मम्मी ये आप कैसी बात कर रही हो? आपको नहीं पता क्या हम अलग रहने क्यों गए? नौकरी की वजह से। फिर भी आप ऐसी बातें कर रही हो। सरला जी बोली, हाँ नौकरी तो बहाना है बस, क्या मैं नहीं जानती? यह बहुरानियां बस आती ही इसीलिए है ताकि वह अपना अलग घर बसा सके। चलो मान लिया नौकरी की वजह से तुम्हें जाना पड़ा, पर सगाई की खबर तो पहले ही दिया था ना। फिर तुम दोनों का फर्ज नहीं बनता था कि समय पर आकर हमारा हाथ बटाएं? अब इसका क्या बहाना दोगे बेटा? यह बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं मैंने, सब समझती हूँ। आलोक बोला, मम्मी ये सब आप सुनी सुनाई बातों पर अपने शब्दों को ही पिरो रही हो ना। सगाई में आने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली थी,
पर उसके एक दिन पहले ही मेरी पथरी का तेज दर्द हुआ, मुझे तुरंत ही ऑपरेशन करवाना पड़ा। मिंटी की सगाई को खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए काम का बहाना बनाया। मम्मी, मोना तो आज भी कहती है कि वो यहाँ ही रहकर खुश थी, पर मेरी वजह से उसने अपना मन मार लिया। साथ रहकर बर्तनों की आवाज तो आती ही है, पर सभी बेटे बहू बुरे नहीं होते और अकेले नहीं रहना चाहते, वो तो समय की मांग होती है। मम्मी, लोगों को क्या है, साथ रहोगे तो अलग रहने की सलाह देंगे और अलग रहोगे तो बुरा घोषित कर देंगे, पर समझदारी तो तब होती है जब हम सुनेंगे सबकी और करेंगे मन की। मोना ने हर महीने बचत कर मिंटी के लिए वो झुमके बनवाए हैं जिनकी मिंटी हमेशा से चाह रखती थी। तभी मिंटी पीछे से आकर कहती है, भाभी आप आ गए, चलो अब मैं निश्चिंत हुई। सगाई तो मैंने आप लोगों के बिना कर ली, पर शादी वो कभी न करती। भैया, अब आपकी तबीयत कैसी है? सरला जी बोली, मतलब तुझे सब पता था, तो अब तक जो मैं इन पर इतना गुस्सा थी बताया क्यों नहीं? मिंटी बोली, क्योंकि इनसे वादा किया था और फिर आपको सरप्राइज कैसे मिलता। देखिए मम्मी, पूरी दुनिया एक तरफ और भाई बहन का किया हुआ वादा एक तरफ। आज तक ना जाने कितने ही राज दफन किए हम दोनों ने अपने अंदर। मोना बोली, मिंटी यह लीजिए आपका गिफ्ट मेरी तरफ से। मिंटी बोली, भाभी ये झुमके तो मुझे काफी पसंद थे, आपको याद था मैं हमेशा से ये झुमका लेना चाहती थी, पर शादी के खर्चों को देखकर मैंने इसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। पर आप नहीं भूली, मैं तो इतनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरी भैया भाभी इतने अच्छे मिले। वहां का माहौल बड़ा ही भावुक हो गया। दोस्तों, आजकल ज्यादातर घरों में यह देखा जाता है कि बेटे बहू अलग रहने चले गए, कोई नौकरी की वजह से तो कोई आपसी मतभेद की वजह से। पर वजह कुछ भी हो, दोस्त तो केवल बहुरानियों का होता है। सच्ची तो है, चाहे उन्हें नौकरों की तरह समझा जाए या फिर उनके वजूद को ही बिठाने की कोशिश की जाए, उन्हें सब सहना है और चुपचाप इसे ही अपनी किस्मत मानकर उसी घर में रहना है जो उसने इसके खिलाफ आवाज उठाई, या फिर पति की नौकरी की वजह से ही पति के साथ जाना चाहा, तो दोष सिर्फ उसका ही होगा। कमाल है इन बहुरानियों का, पति को चुने तो बुरी, खुद को चुने तो बुरी, और ससुराल वालों की सुने तो बुरी। तो भाई बहुरानियां खुद की सुनो, क्योंकि जब सभी के सामने हम बुरे हैं ही तो खुद के लिए ही अच्छे बन जाएं।